आपका फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट 40 में से 40 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। आज के क्वेश्चन बताता हूं और आप लोग मुझे बताना एक भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दिक्कत आ रही है या फिर आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया है ना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया बी किसका सिंबल है, ऑप्शन दिए गए थे, बोरोन दिया गया था, एक बेरिलियम दिया गया था, ऐसे करके। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई प्रतिबिंब रियल यानी वास्तविक बन रहा है तो प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो प्लस लोगे नेगेटिव लोगे, ऐसा क्वेश्चन था। एक दोस्तों कांस्टेंट स्पीड यानी नियत चाल से अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, हो सकता है शायद डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा गया था, दूरी समय ग्राफ पूछा गया था, ठीक है। एक आप लोगों से पूछा गया सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति का कार्य क्या है। एक क्वेश्चन पूछा गया यानी विलेय यानी सॉल्यूट को अगर दो गुना कर दे, विलायक को भी दो गुना कर दे तो कंसंट्रेशन यानी सांद्रता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर किसी वस्तु को जब हम लोग पानी में डुबाते हैं तो क्या कम हो जाता है, तो उसका भार कम हो जाएगा, आभासी भार आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। टूथपेस्ट का काम क्या है, अब इसका ऑप्शन यही था कि दांतों को साफ करना, नहीं, इसका यूज क्या होता है, तो टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, शारीरिक प्रकृति का होता है। हम चाहते हैं जो मुंह का पीएच कम नहीं हो क्योंकि दांतों में सड़न शुरू हो जाएगी, इसलिए इसका काम क्या है कि अम्लीय माध्यम को रोकता है ना, अम्लीय माध्यम ज्यादा ना हो। एक प्रकाश संश्लेषण से आप लोगों के दो प्रश्न थे, एक था पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक का काम, अभी कल ही पढ़ाया था, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट उससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन था उत्तल दर्पण दिया गया था, यहां पर यू का मान दिया गया था यानी दर्पण से वस्तु की दूरी दी गई थी, फोकस दूरी का मान दिया गया था, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था एडिपोज टिश्यू से रिलेटेड, क्वेश्चन में कुछ था कि बताओ यहां पर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, उसका आंसर एडिपोज टिश्यू था। एक क्वेश्चन बायो मैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन से पूछा गया। दोस्तों एक क्वेश्चन था फिजिक्स का कि विस्थापन का मान उसमें 0 था, कार्य का मान पूछा गया था, तो कार्य का मान क्या होगा ये आपको निकालना था। एक अभिक्रियाशीलता श्रेणी का क्वेश्चन था कि भाई कैल्शियम सोडियम पोटेशियम ऐसे दिए हुए थे, पूछा गया था बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा कौन कम रिएक्टिव होगा। एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी अलॉय यानी मिश्र धातु नहीं है, तो एक ऑप्शन में कॉपर था, निकलता ऐसे करके आपके ऑप्शन थे। कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान आपसे पूछा गया। जे थॉमसन आपका जो एटॉमिक मॉडल है ना, इन्होंने जो बताया था जिसे हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन था। दोस्तों एक क्वेश्चन था कि अगर कोई जीव, एक कोशिकीय जीव अगर दो कोशिका में टूट रहा है, इस मेथड को आप लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन, ऐसा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था अगर दो वस्तु के बीच की दूरी को आप लोग डबल कर दोगे तो गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन था न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड का, आपको पता है यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के बच्चे बोल रहे हैं 3 क्वेश्चन है, एक तो मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन ऐसा था कि अगर कोई वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कम होगा, क्यों, क्योंकि पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। उत्तर से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो था आपका जाइलम का था और मैंने एक बता दिया एडिपोज टिश्यू का, ठीक है। सिनेमा हॉल की जो ऊपर की जो वॉल जो छत है वो कर्व वक्राकार क्यों बनाई जाती है। एक क्वेश्चन था साउंड की स्पीड निकालनी थी, है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। एक यूरेटर यूरेथ्रा का कुछ क्वेश्चन था, है ना, इनके बारे में पूछा गया था। एनवायरमेंट से मैंने आप लोगों को बता दिया। एक क्वेश्चन तो आप लोगों का क्या है, ये बायो मैग्निफिकेशन से था, जैव आवर्धन से था। एक क्वेश्चन था सस्पेंशन यानी निलंबन के कौन सा गुण नहीं है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे। दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, मतलब डबल था, कहने का मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया के 2 क्वेश्चन थे। और दोस्तों प्लांट्स को जो मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट कहां से मिलते हैं, ऑप्शन में था एयर था, वाटर था, सॉइल था, तो ये क्वेश्चन थे। तो रात को 8 बजे आज मैं तीनों शिफ्टों को आप लोगों को निचोड़ करवाने वाला हूं, मिस मत करिएगा। दोस्तों मुझे बताओ अगर आप इस शिफ्ट में होते तो क्वेश्चन कर लेते क्या, एक भी क्वेश्चन ऐसा है क्या, पढ़ के जाओगे 40 में से 40 लेकर आओगे, नहीं पढ़ के जाओगे तो फिर क्या बोले, धन्यवाद।